साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। और आज का जो वीडियो विषय है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, उस बारे में कमिश्नर उत्तर प्रदेश द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था 7 मई 2025 को, सर्कुलर नंबर 129। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑर्डर त्रुटिहीन होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, ताकि जो फर्स्ट अपील में या हाई कोर्ट में जाते हैं मामले, उसमें विभाग को हार न मिले या विभाग को जो है शर्मिंदगी ना हो। इस बारे में पॉइंट्स हैं जो हमारे वरिष्ठ हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, संतोष गुप्ता जी कानपुर के हैं। उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है उसमें कि सर्कुलर नंबर 25 सितंबर 1064 का निर्देश दिए हैं। उससे पहले 129 आया था। इसको 1064 जो 25 सितंबर 2025 को सर्कुलर जारी किया दोबारा, उसमें उन्होंने कहा जीएसटी के जारी नोटिसों के अनुपालन में दाखिल स्पष्टीकरण के साथ साथ अधिकारियों के व्यक्तिगत सुनवाई, पर्सनल हियरिंग का अवसर देना अनिवार्य होगा। माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में अनेक ऐसे निर्णय दिए जा चुके हैं। पारित आदेशों में तथ्यों, स्पष्टीकरण, फाइंडिंग्स को सुविचारित करते हुए मुखरित आदेश मतलब स्पीकिंग ऑर्डर पारित करना होगा, चाहे व्यापारी उपस्थित हुआ हो अथवा नहीं। एक पक्षीय आदेश में भी यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत से व्यापारी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, सूचना नहीं मिल पाती किन्हीं कारणों से, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिए जाते हैं। तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर स्पीकिंग होना चाहिए। पारित आदेशों में कर, पेनल्टी, ब्याज की राशि का मात्रात्मक निर्धारण करना होगा। गोलमोल नहीं चाहिए। जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, पेनल्टीज इम्पोज कर रहे हैं, और जो टैक्स इम्पोज किया उस पर ब्याज जो सेक्शन 50 की लेते हैं, चार्ज की जाती है, वह भी कैलकुलेटिव होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। सेक्शन 74 के अंतर्गत न्याय निर्णय की कार्रवाई जानबूझकर धोखाधड़ी या गलत जानकारी प्रस्तुत करते हुए कर अपवंचना की गई है, गलत रिफंड प्राप्त किया गया है अथवा आईटीसी का दुरुपयोग किया गया है, जारी आदेश में ये असेसिंग ऑफिसर जो सक्षम अधिकारी है, प्रॉपर ऑफिसर, उसको ही प्रमाणित करना होगा। तभी धारा सेक्शन 74 में आदेश पारित करें, अन्यथा सेक्शन 73 में आदेश पारित करें। एक्चुअली देखा यह जा रहा है कि बहुत से वादों में, बहुत से केसेस में GR9 जो एनुअल रिटर्न होता है, रेगुलर जो R1 3B दाखिल कर रहा है व्यापारी, रजिस्टर्ड डीलर, उसमें सब चीज दे रहा है, सब चीज उपलब्ध करा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गया है या कोई ऐसी बात आ गई है, तो वो 74 में लेकर के ये आरोप लगाया था कि आपने फ्रॉड किया है, मिस स्टेटमेंट दिया है या आईटीसी गलत उपयोग किया है। मान लीजिए जब वो स्टेटमेंट सारे दे रहा है, मंथली स्टेटमेंट जो मंथली रिटर्न जाते हैं वो दे रहा है, एनुअल रिटर्न दे रहा है, उसमें मिस स्टेटमेंट कहाँ है, कैलकुलेशन गलती हो सकती है, तो उस बात को ध्यान रखा जाए और 73 में लिया जाए, ना कि 74 में। 74 का मतलब स्पष्ट बात है, कमिश्नर महोदय का जो स्पष्ट मंशा ये है कि सेक्शन 74 का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। न्याय निर्णय अधिकारी व अपील स्तर की व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि से पूर्व कोई आदेश पारित न किया जाए। ऐसा बहुत से देखा गया कि अपील दाखिल हो गई है, अपील दाखिल होने के बाद में सो मोटिव एक स्टे मिल जाता है, लेकिन एक गुड वर्क में आने के लिए सक्षम अधिकारी कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। तो वो इस बात का ध्यान रखा जाए, इस प्रकार के पारित आदेश सुविचारित, मुखरित और विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण ना हो। मतलब एक बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, और क्या आधार है आदेश पारित करने का वो भी स्पष्ट होना चाहिए। ये हमारे कमिश्नर महोदय की मंशा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य सर्कुलर है, हम सबको इसको स्वागत करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सर्कुलर है ये। तो साथियों, इसके अलावा आपने सर्कुलर पढ़ा होगा, हमारे प्रमुख सचिव जो राजस्व चिल्लाते हैं राजस्व, और उसमें बहुत सी कार्रवाई ऐसी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे उसका नहीं कर रहा हूँ, अधिकारियों को ऊपर गाज कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1 जुलाई 17 से लागू जीएसटी में ईंट भट्टों के अंदर टैक्स चोरी की संभावना बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि मंथली ईंट भट्टों में मंथली
इंस्पेक्शन करना आवश्यक है, ताकि ईंट भट्टों स्वामियों द्वारा जो की जा रही संभावना जो की जा रही है चोरी कर चोरी की संभावना जो की जा रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। और उसके उसके जो है उस पे भी इनको जो सर्वे करके आएंगे, उसको भी जो डिपार्टमेंटल एक सॉफ्टवेयर है उसमें इसको अपलोड करना होगा। MIS जो डिपार्टमेंट जो मॉड्यूल है उसमें रेगुलरली फीड करना होगा कि हमने सर्वे किया, इसका सर्वे किया, ये तथ्य पाए गए, ये क्या किया गया। तो ये साथियों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शासन का काम है कर चोरी रोकना, हम सहमत हैं। यदि कोई ऐसी बात हो रही है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोक लगाना ये शासन की जिम्मेदारी है। लेकिन शासन को या शासन बैठे बड़े अधिकारियों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि विभाग में स्टाफ की संख्या बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक महीने रिटायरमेंट होते हैं। संख्या बढ़ाने पर, नई भर्ती करने पर शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस काम काम काम, राजस्व राजस्व, ये एक पक्षीय कार्रवाई में कहूंगा इसको, कि या कर्मचारियों का या अधिकारियों का शोषण माना जाना चाहिए कि कितना वर्कलोड डालोगे। डेली मीटिंग होती है बीसी पर, रिपोर्टिंग जा रही हैं, और भी काम पड़े हैं। 73, 74 के नोटिस को भी सुनवाई करनी है, उनके आदेश पारित करने, फ्रॉड ITC को पकड़ना है, बहुत से काम ऐसे हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा स्टाफ का भी ध्यान रखना चाहिए प्रमुख सचिव महोदय को। ये मेरी आप जरूर मतलब मेरी आवाज़ अगर पहुंचे, वैसे मैं पत्र लिखने का विचार कर रहा हूँ, पत्र बहुत जल्दी लिखूंगा मैं। ये बहुत जरूरी है कि स्टाफ की भर्ती होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।